हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर किसी को जानना चाहिए। इमोशनल फर्स्ट एड या मेंटल फर्स्ट एड। फिजिकल फर्स्ट एड हर किसी को पता होता है। इवन जिम में जाती हूँ वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स रहते हैं एंड इवन हम अपने घर में भी रखते हैं। फर्स्ट एड का मतलब कि अगर अनवांटेड कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिसे हम खुद ही ठीक कर सकें बिना हॉस्पिटल जाए तो उसे कहते हैं फर्स्ट एड। उसमें हम बेसिक कुछ चीज़ें रखते हैं जो फिजिकल इंजरी हो जाती है उसके लिए डेटॉल, एंटीसेप्टिक एंड रूई एंड ये सब एक्सेट्रा। इस तरह से इमोशनल हर्ट भी होता है, इमोशनल वुंड भी हो जाते हैं एंड हर किसी को, हम आप में से हर किसी को पता होना चाहिए कि मेंटल फर्स्ट एड या इमोशनल फर्स्ट एड किस तरह से करना है। दो लेवल पे, एक तो आपको खुद किसी ने हर्ट किया या खुद आपने कोई इमोशनल ट्रॉमा देख लिया, कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें आपके साथ हो गई, या फिर आपके सामने कोई ऐसा इंसान है, कोई सुसाइड करने जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें एक्सट्रीम नेगेटिव है, या आप किसी से कोई पर्सन है जो आपसे इस तरह से बात कर रहा है कि वो बहुत, उसे किसी ने हर्ट किया, कुछ नेगेटिविटी उसके साथ हो गई। ऐसा आए दिन हम देखते रहते हैं। तो हर किसी को इस लेवल पे ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने लेवल पे कि आपको अगर कभी ऐसा हो जैसे कि हमें यहाँ पे कट लग गया कहीं पे, तो उस वक्त हम क्या करते हैं। और इसकी एनालॉजी बिल्कुल भी फिजिकल फर्स्ट एड से है। आप देखेंगे दोनों चीज़ें बिल्कुल भी बराबर हैं क्योंकि जिस तरह से हमारा माइंड काम करता है, हमारे माइंड और बॉडी का काम करने का बिल्कुल भी एक ही तरीका है। हमारा माइंड फ्रीक्वेंसी के लेवल पे काम करता है एंड हमारी बॉडी मटेरियल के लेवल पे काम करती है, बट दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। यानी फ्रीक्वेंसी के लेवल पर आप देखें तो माइंड के लेवल पे जो काम है वही फिजिकल लेवल पे काम है। तो जिस तरह से आपको इमोशनल कोई वुंड लगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं फिजिकल फर्स्ट एड में, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर कहीं पे चोट लगी, कुछ हर्ट हुआ, जैसे जिम में कुछ चोट लग गया, कुछ भारी चीज़ें गिर गई, खरोच आ गई, ये सारी छोटी चीज़ें हैं कि खरोच आ गई, आप गिर गए, या फिर कहीं पे किसी तरह की चोट आ गई, ये स्मॉल लेवल के हैं। इसमें जब लार्ज लेवल पे होता है तब हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट एड घर पे कर देते हैं एंड देन जाते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से फिजिकल लेवल पे वुंड होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंटीसेप्टिक निकाल के हम उसे क्लीन करते हैं। तो इसकी एनालॉजी आप देखें मेंटल लेवल पे कि आप, और क्लीन करने से पहले हमने हाथ में उसे पकड़ा, यानी कि उसे स्टैटिक कर दिया। जैसे कि अगर आपको चोट लग गई, आप सारा काम छोड़ देते हैं, हाथ जल गया, आप सबसे पहले उस काम को छोड़ते हैं जिससे वो चीज़ें हुई। जैसे हाथ जल गया, आप हाथ हटा लेते हैं एंड देन उस पर आइस रब करते हैं, या फिर कट लग गया, सबसे पहले काम को हम रोक लेते हैं, यानी कि वो काम जिससे हर्ट हुआ है उसे रोक देते हैं। इसी तरह से अगर आपको इमोशनल किसी कोई हर्ट हुआ है, आपके सामने कोई ऐसा इंसान है, सबसे पहले उसे उस चीज़ से दूर कर देना है, यानी कि वो जो इमोशंस है उसके रिगार्डिंग कोई ना बातें करनी है, कुछ भी नहीं करना, यानी उसमें आपको पॉज लगा देना है एंड उसे अपने हाथों में लेना है। यानी कि उस इंसान का ट्रस्ट आपको जीतना है। आप अपने लेवल पे ले तो अपने माइंड का ट्रस्ट जीतना है, और अगर आपके सामने कोई ऐसा है तो सबसे पहले उसे आपको अपने ट्रस्ट में लेना है। ये हुआ कि हाथ को अपने हाथों में ले लेना, तभी तो हम क्लीन करेंगे। एंड क्या होता है, सबसे पहले उसका ट्रस्ट जीतना। अब वो इंसान उस चीज़ से, उस इमोशनल ट्रॉमा से थोड़ा सा डिटैच हो जाता है एंड तब आप क्या करते हैं, हम फिजिकल लेवल पे उसे एंटीसेप्टिक से क्लीन करते हैं। क्लीन करना यानी कि कोई अंदर कोई डस्ट है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, उसे हम निकालते हैं जो कि टॉक्सिक हो सकता है, जो ज़्यादा हमें नुकसान कर सकता है। इस तरह से सामने वाले इंसान के लिए आपका काम होना चाहिए उसके अंदर के गार्बेज यानी डस्ट को निकालना जो कि उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि डायबिटिक लोगों के बारे में है कि वुंड हीलिंग उसमें डिलेड होती है। इसी तरह से कोई ऐसा इंसान जो इमोशनली
पहले से इमोशनली वीक है, यानी एक एंग्री नेचर का इंसान, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा लो वाइब्रेशन का इंसान, उससे हील करना, यानी उसके लिए जो फर्स्ट एड है वो थोड़ा आपको डीपर लेवल पे करना होगा, थोड़ा प्रिकॉशन लेके करना पड़ेगा। जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट का हाथ अगर कट जाता है तो हम थोड़ा उसमें डीप क्लीनिंग करते हैं, उसकी हीलिंग जो है डिलेड होती है, लेकिन हम जो करते क्या है वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले उसे अपना ट्रस्ट जीतना है। अब क्या करना है, उसके अंदर से जितने गार्बेज हैं वो उसे निकालने की कोशिश करना, यानी जब आपने उसका ट्रस्ट ले लिया, अब उससे बातें करके, यानी उसका ट्रस्ट लेके क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें ऐसी हो गई, क्योंकि जब इंसान ट्रॉमा में होता है वो चाहता है अपने अंदर जो एंगर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो नेगेटिविटी है, उसे निकालना चाहता है, किसी ऐसे इंसान के सामने बोलना चाहता है जो उस पर ट्रस्ट करता है। अब जब उसे 100% ट्रस्ट हो जाएगा, वो सारी बातें उससे स्पिट करवाइए, जो भी चीज़ें हैं, गलत हो सही हो, आपको बिल्कुल भी जजमेंट उसे नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं समझाना, यानी आपको कितनी भी देर लगे बस उसे एक कंधा दे देना है, उससे सारी बातें स्पिट करवा लेनी है। ये हो गई क्लीनिंग। अब जब क्लीनिंग हो जाएगी तो वो जो जिस तरह से वो एरिया क्लीन हो जाता है, एंड तब हम लगाते हैं मरहम, तब हम लगाते हैं उसमें क्रीम लगाते हैं एंड पट्टी बांध देते हैं, या फिर हल्का वुंड रहा तो बैंडेज लगा के छोड़ देते हैं। इसी तरह से इमोशनल लेवल पे आपको करना है कि उसके सारे गार्बेज निकल गए, अब लगाना है मरहम, यानी कि उससे पॉजिटिविटी की बातें करनी है, उसे ये कन्विंस करना है कि ये जो चीज़ें हैं ये टेम्पोररी है। जो फर्स्ट एड हम करते हैं वो टेम्पोररी लेवल पे करते हैं एंड देन हायर लेवल पे जाते हैं। इसी तरह से उसे ये यकीन दिला देना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, या चाहे फिजिकल लेवल पे कुछ हो, या कोई भी ऐसी चीज़, किसी ने बहुत बुरा कह दिया, किसी ने बहुत डांट दिया, या किसी ने बहुत बुरा बिहेव कर दिया और आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, उसे ये समझाना, उसे गुड प्रोस्पेक्ट में उसे बात करना, यानी कि किसी ने अगर वो इस तरह से हर्ट है कि उसे किसी ने बहुत बुरा बोल दिया है, बहुत बुरा बिहेव कर दिया है, इंसल्ट फील करा दिया है, तो उसको कैसे डील करना है, उसको उसके जगह पे जाके समझाना है कि सामने वाला खुद किसी न किसी ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहा है, जूझ रहा है, वो खुद दुखी है, तभी उसने आपके साथ ऐसा करना है। उसके अंदर एक करुणा की भावना डालनी है, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिविटी डालनी है। किसी तरह से अगर फाइनेंशियल लेवल पे अगर लॉस है, उसे ये समझाना है कि ये सारी चीज़ें टेम्पोररी है, धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये जो कुछ भी है ये आपका नुकसान करने के लिए नहीं आई, ये बस टेम्पररी लॉस है, एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी। उसके अंदर एक होप जगाना कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे कि हम फर्स्ट एड कर देते हैं, अब हमें इत्मीनान हो जाता है कि चलो ये खरोच है, अभी तो लग गई, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में ये हमारी बॉडी अपने आप हील कर देगी। फिजिकल लेवल पे हीलिंग एंड मेंटल लेवल पे हीलिंग में थोड़ा सा फ़र्क लगता है, क्योंकि मेंटल लेवल पे जो वुंड होता है वो इमोशनल लेवल पे अगर चला गया, यानी लिम्बिक सिस्टम में अगर चला गया, उसे थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए उस इमोशंस को आपको बाहर निकालना है, एंड वो जो नेगेटिविटी उसके अंदर है उससे आप जितना अच्छे से क्लीन कर देंगे वो उतना जल्दी हील हो जाएगा। एंड उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसमें बताना है, यानी कि पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। जो कुछ भी हो रहा है, किसी ने उसके साथ गलत किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीटिंग की, कुछ भी किया, इसमें उसका कोई परमानेंट लॉस नहीं है। एंड कुछ दिनों बाद ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि अगर हमें कट लग जाता है और हम फर्स्ट एड कर देते हैं, धीरे धीरे बॉडी हमारी हील हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे कोई स्कार मार्क्स है। मुझे याद है यहाँ पे मैं नारियल के कवर को हटा रही थी एंड मुझे बहुत ज़ोर से छुरी जो है अंदर चली गई थी। हल्का सा मार्क है, लेकिन अब वो भी पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे बिल्कुल भी डिसअपियर हो गया। इस तरह से ये टेम्पोररी पेन है, धीरे धीरे ऐसे इस तरह से डिसॉल्व हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके अंदर पॉजिटिविटी, होप एंड गुड एस्पेक्ट्स को बता देना है, एंड उसे इस तरह से ट्रीट करना है कि जस्ट ये कुछ दिनों, कुछ घंटे, कुछ समय की बात है, एंड बाकी सारी चीज़ें, यानी कि ये टेम्पोररी जो ट्रॉमा है ये कुछ है ही नहीं, ये तो बस थोड़ी देर का इमोशनल डिस्टर्बेंस है,
बाकी कुछ भी नहीं है। उसे इस तरह से आपको ट्रीट करना है जैसे कि ये चीज़ें कुछ है ही नहीं। एंड रियलिटी यही है कि कुछ दिनों बाद यही चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि हम सिर्फ मेमोरी में याद करते हैं, उन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। सो इस तरह से आप ट्रीट करके किसी को भी, इवन कोई चाहे वो सुसाइडल थॉट किसी के मन में हो, आपके मन में हो, किसी और के मन में हो, कोई ऐसा पर्सन हो या फिर बहुत आउट ऑफ लाइन है, बहुत डिस्टर्ब है, आप बिल्कुल ये सारे प्रोसेसेस को अपना अप्लाई करके, यानी आपको बिल्कुल भी दोनों में कंपैरिजन करना है कि जब हमें चोट लगती है हम क्या क्या करते हैं। आपको उस वक्त याद करना है कि सबसे पहले हम उसे स्टैटिक करते हैं, काम को रोक देते हैं, उस काम से डिटैच कर देते हैं जिसने उसे हर्ट किया है, यानी टेम्पररीली आपको, और उस वक्त कोई भी कन्विंसिंग नहीं करना, कुछ भी उससे रिलेटेड बातें नहीं करनी। एंड देन उसके बाद क्लीनिंग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बातें अगर वो उगल सके, स्पिट कर सके, उतना ही जल्दी उसकी वुंड हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो अंदर से गार्बेज जितना निकल जाता है फिर वो वुंड अपने आप हील हो जाता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।